जी, कुलदीप तिवारी जी के पास आते हैं। कुलदीप तिवारी जी, आप किस तरह देखते हैं इस विवाद को? भगवा और हिजाब का विवाद चल रहा है, स्कूल कॉलेजों में विवाद पहुंच चुका है। जो छात्र किताब हाथों में होनी चाहिए, बैनर है, घोषणाबाजी कर रहे हैं, जय श्री राम, अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं, और जो महिला ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया, हिजाब पहनकर कल आई थी, उस बच्ची को मुस्लिम संगठनों द्वारा 5 लाख रुपए का इनाम दिया गया, और कई मुस्लिम जो पार्टियां है, ओवैसी जैसे, उस बच्ची को बढ़ावा दे रहे। तो राजनीतिक पार्टियों और समाज द्वारा भी बढ़ावा दिया जा रहा है, और चाहे वो हिंदू हो छात्र हो या मुस्लिम छात्र हो, तो स्कूल कॉलेजों में हम पढ़ने भेजते हैं कि बच्चों को हिंदू मुस्लिम की शिक्षा लेना भेज रहे हैं, और ये देश के भविष्य है साहब। तो ये गलत संकेत जा रहा है। अगर कोई स्कूल कॉलेज अपना यूनिफॉर्म तय करता है, जैसे मुताजी स्कूल कॉलेज लॉबी से जुड़े हुए व्यक्ति है, उन्होंने कहा उनके पास स्वतंत्र राइट्स होते हैं स्कूल कॉलेज बनाने के, और राज्य सरकार भी यूनिफॉर्म की लिए लॉ लागू करता है, और सभी स्कूल कॉलेज अपने अपने हिसाब से यूनिफॉर्म तय कर सकते हैं। तो और उसी हिसाब से यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है सर। हम भी स्कूल में थे कुलदीप जी, तो हमारे स्कूल में एक यूनिफॉर्म थी, उसे हम सभी छात्रों और जो भी लड़के लड़कियां थे, उन्हें यूनिफॉर्म उसी रंग के पहनने पड़ते थे, और नहीं पहनते थे तो हमें पेनल्टी लगाई जाती थी कुलदीप जी, और बाकायदे स्कूलों में प्रवेश नहीं दिया जाता था। कैसे देखते हैं कुलदीप जी इस सारे विवाद को? जी नमस्कार। नमस्कार सर। राजेश जी, देखिए, ये बहुत ही चिंताजनक विषय है आज आपके चर्चा में। जिन बच्चे बच्चियों का, जैसे आपने कहा, हाथ में किताब होना चाहिए, कापी होना चाहिए, उनका ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए, उनका ध्यान उनका भविष्य कैसे बनेगा, उनका ध्यान उनके माँ बाप किस तरीके से दुख तकलीफ से 2-2 पैसे कमा करके आपको इतने बड़े स्कूल कॉलेज में भेज रहे हैं, उस पर होना चाहिए। वो बच्चों का ध्यान कहीं और भटक रहा है या भटकाया जा रहा है, एबीसीडी कुछ भी हो सकता है। अब आप बताइए, छोटे छोटे जो स्कूल है, हाई स्कूल है या जूनियर कॉलेजेस हैं, इनके अंदर इस तरीके का जो सिचुएशन तैयार हो गया है, इस तरीके का जो सिचुएशन तैयार हो गया है, आएंगे सेकंड राउंड में। रामकुमार पाल जी पूरा टाइम देंगे आपको अपनी बात रखने का सर। सिचुएशन ही काफी तौर तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत गलत है। और मैं तो कहूंगा, मेरा तो व्यक्तिगत मानना है कि स्कूल और विद्यालयों में किसी प्रकार का कोई भी राजनीतिक परिस्थितियां ना पैदा की जाएं। अगर ये परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं तो हम अपने जनरेशन के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं, बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। बहुत खूब कुलदीप जी, बहुत अच्छी बात बोली आपने। वो फिर वो चाहे कोई 5 लाख का बख्शिश दे, या कोई 5 जन को पीछे भेज करके उनको उकसावे, या फिर उनको और कोई चीज की समर्थन मिले, या उनको वाहवाही मिले, या उनका उत्साह जायजा किया जाए, ये सारी चीजें गलत हैं। क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उनकी पढ़ाई करनी होती है, और वो चीज पे उनका अपना ध्यान होना चाहिए। ये तो हो गई उस विषय की सीधी सीधी चर्चा। अब आ जाए अपन फंडामेंटल राइट पे। मुथा जी ने भी कहा और रामपाल ने भी एक बात कहा कि जब हम स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं तो हमको एक कंसेंट साइन कराया जाता है, या नियमावली के बारे में बताया जाता है, और हमको उस स्कूल कॉलेज के नियमावली मान्य होते हैं, तभी हम स्कूल में एडमिशन अपने बच्चे का करवाते हैं या लेते हैं, एबीसीडी जो भी आप समझ लीजिए। फिर हमको उसके विरोध में जाने की क्या जरूरत है? अगर हमको लगता है कि ये स्कूल में ये नियम हमको मान्य नहीं है, तो एडमिशन के समय ही चले जाना चाहिए। बहुत खूब। बाद में ये सब बात बवाल करने की क्या जरूरत है? उनके गार्जियन को भी समझना चाहिए और बच्चों को भी समझना चाहिए। आज आप प्रिंसिपल के खिलाफ जाइए, आज आप वहां के किसी भी प्रशासन के खिलाफ जाइए, ठीक है, हो सकता है प्रिंसिपल ने कुछ कहा होगा, जैसे अभी मुत्ता जी ने उठाया, फंडामेंटल राइट की बात उठाई, कि हमारे यहाँ के बहुत सारे कुछ ऐसे धार्मिक जो भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और यहाँ पे सभी धर्मों का मान सम्मान और सभी विचारों का मान सम्मान होता है। जैसे सरदार जी के बारे में बताया कि सिख जो है वो अपना पगड़ी बांधते हैं, जो हमारी मुस्लिम बच्चियां हैं वो हिजाब डालना चाहती हैं। तो इस पे भी एक बात है, एक बहस तो बनती है, इसको भी आप एक तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। हमारे देश का या हमारे राज्य का जब कानून कुछ बनता है तो इस विषय पे सोचना चाहिए कि भाई, जैसा अभी बेग जी ने कहा कि
कि हमारा हिजाब कोई नहीं बंद करा सकता है। ऐसा उन्होंने उनको क्यों कहा? उन्होंने, वो भी एक सामाजिक आदमी है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए आदमी है, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि नहीं, हमारे हिजाब को नहीं बंद कराया जा सकता है। मतलब यह होता है कि स्कूल, कॉलेजेस और कानून और हमारा धर्म, इन सभी चीजों का जो आपसी सहमति है, उसके अंदर कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस हो रहा है, अविश्वास हो रहा है, या ये स्वयं से हो रहा है, या जानबूझ के डाला जा रहा है, भड़काया जा रहा है, ये जांच का विषय हो सकता है, चर्चा का विषय हो सकता है। राजेश जी, ध्रुवीकरण हो रहा है कुलदीप तिवारी जी, 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण हो रहा है इससे। आ रहा हूं, अब आपको मैं आगे और थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूं, एक स्टेप आगे चलता हूं। इसमें हमारे रामपाल जी हैं, बेग जी है, आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा। जब हमारे देश के किसी स्टेट का जो एक मुख्यमंत्री होता है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं इसलिए किसी को ऑब्जेक्शन ना होना चाहिए, वो 80-20 की बात करता है और ये दिखाना चाहता है देश को कि 80% हम एक समाज के हैं, 20% अलग समाज के हैं। तो हमारे यहां जो सत्ता होना चाहिए, हमारे देश की जो सत्ता, हंसिए मत बेग जी, समझिए बात को, हमारे देश की जो सत्ता का समीकरण होना चाहिए वो 80 वालों के हाथ में होना चाहिए, 20 वालों के हाथ में नहीं जाना चाहिए। मतलब क्या होता है, हम जब अपनी भाषा को इस्तेमाल करते हैं तो हम किस लफ्ज में, किस परिप्रेक्ष्य में इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उसको कहां पोलराइजेशन करने के लिए ले जा रहे हैं। और मैंने उस दिन आपको किसानों के डिबेट पे एक बात कही थी, किसान कानून आया और सालों ठंडी में, गर्मी में, बरसात में, यहां तक कि हमारे किसानों के सामने कील तक ठोक दिया गया, हमारे किसान लड़ते रहे। और जैसे ही 5 स्टेट का चुनाव आया, वो कानून बड़े प्यार से वापस ले लिया गया और एक सेंटेंस बोल दिया गया कि मैं अपने किसान भाइयों को समझाने में नाकाम रहा और मैं इस कानून को वापस ले रहा हूं। आज आप समझिए इस बात को, 5 स्टेट में कानून चल रहा है, चाहे वो ओवैसी की तरफ से बात हो, चाहे वो किसी अन्य राजनीतिक दल की बात हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, चोर के दाढ़ी में तिनका, जो गलत होंगे वो समझेंगे, लेकिन ये किसी भी राजनीतिक दल के तरफ से अगर कुछ है तो वो राजनीति को लेकर के है। जी कुलदीप जी आते हैं, आज सेकंड राउंड में आते हैं। कुलदीप जी आते हैं सर, 2.5 मिनट का टाइमर लगा दीजिए, सभी लोगों को अपनी अपनी बात 2.5 मिनट में रखनी है। सभी पैनलिस्टों से अनुरोध करूंगा, मेरे पास इतना ही समय है, मैं आप सभी को अपनी बात रखने के लिए 2.5 मिनट दूंगा, सभी एक दूसरे को काउंटर कर सकते हैं। प्रकाश मुता जी, आपसे शुरुआत करेंगे सर, आप कई स्कूल कॉलेज चला रहे हैं सर, तो आप जो कह रहे, जो राम भाई ने बात उठाई, जो आता हूं राम कुमार पाल जी, आपको भी दूंगा सर समय, और कुलदीप जी ने भी जो बात उठाई कि कंसेंट साइन कराया जाता है, अगर आपको मंजूर है कि ये स्कूल में ये नियम है और आपको मानने पड़ेंगे तो आप अपने बच्चों को एडमिशन दिलाते हैं। आपके स्कूल में भी कुछ रूल्स होंगे सर, जो पेरेंट्स उस पर साइन करते होंगे, अगर आप उस रूल्स से नागवारी करते हैं या आपको ना मंजूर है तो आप उसमें एडमिशन ही मत दिलाइए बच्चों को। तो सर अगर उस समय आपने वो रूल्स माने हैं तो अचानक विरोध क्यों? ये रामकुमार पाल जी का एक सवाल था जिसपे कुलदीप जी ने भी सहमति जताई थी। सर आप इस पे रोशनी डालिए इस सवाल पर और जवाब दीजिए। क्यों नहीं देता हूं? जी राम भाई, जी जवाब ले ले। कुलदीप जी जवाब दीजिए, राम भाई ने आपसे ही सवाल किया है। कुलदीप जी 2.5 मिनट में अपनी बात रखिए, फिर अवधेश जी अंसार भाई के पास आता हूं। जी देखिए, ये जो बहस है बच्चों और विद्यार्थियों पे है, हमको इसको किसी प्रकार से राजनीतिक एंगल पे लेके जाना थोड़ा सा अनुचित हो जाएगा। हालांकि राजनीति सब जगह है। राजेश जी देखिए, स्कूल प्रशासन को भी और बच्चों को भी नहीं, स्कूल और ज्यादातर कॉलेज तो पॉलिटिशियनों के हैं। कुलदीप जी ये बात से तो आप भी सहमत है, अवधेश जी भी सहमत होते हैं इस बात से। बिल्कुल सारे लोग सहमत है और ये सच्चाई है, तो असहमत की बात नहीं आती। देखिए मेरा एक कहना है कि बच्चों को भी अपने पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए बजाय इस तरीके के फालतू विवादों के, और स्कूल प्रशासन को भी इस विषय पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए बजाय फिर वो किसी भी पॉलिटिशियन के हो। देखिए हम जब पढ़ते थे तो हमारे समय में ऐच्छिक विषय होते थे कुछ,
जैसे यहाँ महाराष्ट्र में होता है कि आप मराठी लेंगे या आप हिंदी लेंगे या आप गुजराती लेंगे, उसी प्रकार से हम लोगों के समय में हम लोगों को चुनना होता था कि आप संस्कृति लेंगे या उर्दू लेंगे। तो हम ब्राह्मण लोग थे या और अलग जो हिंदू लोग थे जो वो संस्कृति लेते थे, और बाकी के लोग जो थे वो उर्दू लेते थे। उसके साथ एक विषय और आता था, संगीत लेंगे क्या। तो हमारा ये बोलने का मतलब है कि स्कूल प्रशासन, शासन और बच्चे एक चीज पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हम तो बोलते हैं, जैसा अभी लोगों ने बताया, स्कूल वाले ड्रेस का पैसा लगाते हैं। अरे ड्रेस कोड ही खत्म कर दो ना, जब उसको लेके इतना विवाद है, ड्रेस कोड खत्म करो। और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कैसा होगा, जिस स्कूल में ज्यादा अच्छा पढ़ाई होगा बच्चे उसमें जाके पढ़ेंगे। ये क्या लगा रखा है ड्रेस कोड, फलाना कोड, धमाका कोड। अगर उसको लेकर के पूरे देश में बहस हो रही है, एक तो हम 1000-1500 रुपया ड्रेस का भरे, ऊपर से फिर स्कूल वाले बोले ऐसा नहीं वैसा नहीं। इसलिए मैं तो बोलता हूं स्कूल और कॉलेजेस में किसी प्रकार का कोई राजनीति विषय नहीं आना चाहिए, कोई आबंदी पाबंदी ये फालतू चीजें से नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात, बच्चों का भविष्य पढ़ाई में है, बच्चे ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान दें, उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। और स्कूल प्रशासन भी इस पे ध्यान दे। बच्चों के साथ टकराने से अच्छा है उनके गार्जियन को, वहां के उनके समाज के लोगों को बुलाए, बैठे चर्चा करें। जी कुलदीप, जी कुलदीप, ये बहुत